प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट का किया शुभारंभ। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा है तेजी से विस्तार। बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए आई केंद्रीय टीम ने किया सीतामढ़ी का दौरा। और नालंदा जिले के लोग पेश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरी महाराज और अब समाचार विस्तार से। बिहार में चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की 542 करोड़ 10 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 88 करोड़ 38 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। अस्पताल मुजफ्फरपुर में बने 100 बेड वाले मातृ शिशु यूनिट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का शिलान्यास किया। 500 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण पर 515 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आज पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की 542 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 88 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए जो लोग जमीन दान करेंगे उनके नाम पर अस्पताल का नामांकन किया जाएगा। जो दान में लोग देंगे गांव में, तो उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया हर लोगों के बीच में। झंझारपुर के स्थानीय लोगों ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की है। वहीं सांसद आरपी मंडल ने कहा कि इससे झंझारपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। पूरी नहीं, हमारे झंझारपुर के अगल बगल जितने भी नेपाल से भी जुड़े हुए हमारे बॉर्डर से भी हैं, सबों के लिए बहुत ये सौभाग्यशाली दिन है और इसमें सबों का सहयोग है, सब पार्टी का सहयोग है। मुजफ्फरपुर में मातृ शिशु वार्ड बनने से चमकी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित रोगियों को राहत मिलेगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने में यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार और मधुबनी से पंकज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 194 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4745 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 65 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2418 है। अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2298 हो गई है। 4.96% व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जहां तक पिछले 24 घंटे का प्रश्न है, पिछले 24 घंटे में 194 कोविड-19 पॉजिटिव के नए मामले आए हैं और विगत 24 घंटे में जहां तक ठीक होने वाले व्यक्तियों का प्रश्न है, 65 व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 2298। यह कुल संक्रमित व्यक्तियों का 48.42% है। इस प्रकार लगभग आधे व्यक्ति जितने संक्रमित हुए हैं, लगभग उसमें आधे व्यक्ति लगभग ठीक हो चुके हैं।
उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि रोजगार देने के लिए अब तक 5 करोड़ 8 लाख से अधिक मानस दिवस सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून तक 1491 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 21 लाख लोग बिहार आ चुके हैं, जबकि आज 10 ट्रेनों से 13,200 लोग आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कल जन संवाद रैली आयोजित करने जा रही है। इस वर्चुअल रैली को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बिहार जन संवाद कार्यक्रम के प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस रैली में 72,000 बूथों पर कार्यरत कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसमें अभी हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी किया है, अपने हर स्तर से हमारे 72,000 बूथों से लेकर हमारे शक्ति केंद्र विधायक, सांसद, हमारे चुनाव लड़े उम्मीदवार, हमारे 1,1100 के करीब मंडल अध्यक्ष और हमारे 45 संगठन के तरह से जिला मिलकर के हम लोगों ने बृहद तैयारी किया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी ने बिहार जन संवाद कार्यक्रम के संबंध में बताया कि रैली के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। बिहार में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने लगा है। इससे जहां एक ओर उनकी रोजी रोटी की समस्या दूर हो रही है, वहीं प्रदेश से बाहर जाकर कमाने की मजबूरी से निजात भी मिलती दिख रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासियों को क्वारंटाइन से निकलने के बाद उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती थी। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय मंझौलिया और उत्क्रमित मध्य विद्यालय पारस पकड़ी मंझौलिया के क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों के कौशल का विश्लेषण किया, साथ ही श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया। लौरिया प्रखंड निवासी और क्वारंटाइन सेंटर पर भर्ती मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जब्बार नेपाल में रहकर काम कर रहे थे। जॉब कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब यहीं काम करने के इच्छुक हैं। वहीं जोनिया देवी ने बताया कि काम के अवज में उनके खाते में पैसा आ जाता है। इसके लिए सरकार का वे आभार व्यक्त करती हैं। धन्यवाद है कि मैं वहाँ से आ गया और मैं 14 दिन क्वारंटाइन में थे और इसके बाद मैं वहाँ पे मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का काम कर रहा था और मैं यहाँ पे आने के बाद सरकार यहाँ पीओ और पीएस के माध्यम से मैं यहाँ पे जॉब कार्ड मेरे को पाया गया है और मैं यहाँ पे सरकार के माध्यम से मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ। लौरिया प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद जियाउद्दीन बताते हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड दिया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके हवेली खड़गपुर प्रखंड के बड़ी मंझगांव गांव में मनरेगा के तहत पोखर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। इससे गांव के 30 से अधिक श्रमिकों को काम मिला है। रविराज सहित अन्य श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन पोखर के जीर्णोद्धार कार्य से राहत मिली है। खड़गपुर प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए श्रमिकों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा एक वरदान साबित हो रहा है। श्रमिक इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष और मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सरकार जून महीने के लिए 500 रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। ये राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जा रही है। वित्त विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी अपने खाते से ये राशि निकाल सकते हैं। रोहतास और सहरसा जिले के किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन से अब हम लोगों को अपनी उपज कहीं भी बेचने में सुविधा होगी।
केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के हित में नई नीति अपनाई गई है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। महेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम सुअरा, पोस्ट कोहलैया, थाना डेहरी, जिला रोहतास का रहने वाला हूँ। भारत में कृषि आदिकाल से बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। वर्तमान में आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने किसानों के दशा दिशा पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में सरकार द्वारा जो किसानों के आय दुगना करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा घर खरका तलवा नवट्टा प्रखंड हुआ। इस बीच जो सरकार की जो घोषणा हुई है, किसान जो है सो तिलहन, दलहन और सब फसल अपने पास रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार खुले बाजार में बेच सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा स्टेप है किसान के हित में। शशिभूषण देव, ग्राम पोस्ट बिहरा, जिला सहरसा। मैं एक साधारण किसान हूँ। मोदी जी का जो यह कार्यक्रम आया है किसानों के लिए, यह बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के एकनिया गांव में निर्माणाधीन है। फूड पार्क के निर्माण से जहां एक तरफ मक्का किसानों को फायदा होगा, वहीं युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। पेश है एक रिपोर्ट। खगड़िया जिला को मक्का समेत अन्य अनाजों के उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है। इस जिले के किसानों और बेरोजगार युवकों को फूड पार्क से बहुत आशा थी, लेकिन इसके चालू होने में देरी के कारण लोग मायूस हैं। बताते चलें कि इस मेगा फूड पार्क के उद्घाटन के लिए 29 नवंबर 2018 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल स्वयं आई थीं, लेकिन कार्य अधूरा होने के कारण वह बिना उद्घाटन किए लौट गईं। 3 साल पहले इधर शिलान्यास करने का मौका मिला था, क्योंकि ये एक ऐसा फूड पार्क था जिसका काम 2 साल में मेगा फूड पार्क कंप्लीट होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन 2012 से 14 तक भी इसमें कामकाज नहीं हुआ था। कुछ जमीनों की अड़चनें आ रही थी जिससे यह बिहार का पहला मेगा फूड पार्क है। पूरे प्रोजेक्ट पर 450 करोड़ खर्च किया जाना है। बताया जाता है कि वर्ष 1987 से 88 में अधिकृत लगभग 100 एकड़ में स्थापित किए गए फूड पार्क में 32 तरह के खाद्य प्रसंस्करण लगाए जाने हैं। अनुमान लगाया गया था कि यह मेगा फूड पार्क 500 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार करेगा और इसके जल ग्रहण क्षेत्र में लगभग 30,000 किसानों को लाभ मिलेगा। प्रिस्टाइन मेगा फूड के निदेशक संजय मेवाड़ ने बताया कि इस मेगा फूड पार्क के निर्माण से न सिर्फ यहाँ के मक्का किसानों को फायदा होगा, बल्कि यहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार मुहैया होगी। बिहार के लोग जो बाहर जाके नौकरी करते हैं, इस इलाके के बच्चे यहीं पर अपने घर में रह के नौकरी करेंगे और इलाका का विकास उससे होगा। 10 से 15 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये माना जाए, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये सपना इस इलाके का मक्का आधारित जो स्टार्च की फैक्ट्री लगनी है, ये 3 साल में धरती के ऊपर दिखने लगेगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अनिरुद्ध प्रसाद सिंह ने बताया कि अभी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ है और पोल्ट्री फीड की फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। एक मेगा फूड परिसर में पोल्ट्री फीड का काम करा रहे कंपनी के कर्मी ने बताया कि शुरू होने से यहां पर रोजगार के कई साधन उपलब्ध होंगे। मेगा फूड पार्क के वेयर हाउस में किसान अनाज बेचने आए हैं। किसान इंद्रभूषण कुशवाहा कहते हैं कि मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खगड़िया में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कार्य नहीं के बराबर हो रहा है। जदयू नेता सांबवीर कुमार कहते हैं कि मेगा फूड पार्क बनने के पीछे केंद्र और राज्य सरकार का सपना था कि यहाँ के किसानों को अनाज का उचित दाम मिले और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। ये जो मानसी प्रखंड अंतर्गत एकनिया में जो प्रिस्टाइन फूड मेगा पार्क जो ये बनने वाला था, ये 500 करोड़ की लागत से, और इसमें वादा किया गया था कि लगभग 18 से 20 हजार सालाना युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मेगा फूड पार्क परिसर में मकई की खरीदारी कर रहे व्यापारी ने पार्क में गोदाम किराए पर लिया है। यहाँ उन्होंने मक्का 1210 रुपए से 1220 रुपए की कीमत पे खरीदा है। 1210 1220 कंडीशन
कहाँ के किसानों से मक्का खरीद रहे हैं? खगड़िया जिले के किसानों से। अब तक कितना स्टॉक कर चुके हैं? कहाँ अभी तक 100 MT 150 MT हुआ है स्टॉक। अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर यहाँ के स्थानीय किसान नाखुश हैं, पर फिर भी मेगा फूड पार्क से खगड़िया के लोगों को काफी उम्मीद है। हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज से उद्यमियों, किसानों और युवाओं को आशा है। मेगा फूड पार्क में यदि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां खुलती हैं तो किसान और उद्यमी दोनों खुशहाल होंगे। खगड़िया से शशि भूषण की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में किया जाएगा परिवर्तित। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4700 के पार। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा है काम। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की तीसरी किस्त महिला लाभार्थियों के खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू। तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रियासत में इजाफे इब्तदाई तिब्बी मराकज को हेल्थ एंड वेलनेस मरकज में तब्दील किया जाएगा। बिहार में कोरोना मुतासिर की तादाद 4700 से तजावुज। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत गैर मुकीम मजदूरों को मिल रहा है रोजगार। और वज़ीर-ए-आज़म जनधन मंसूबा की तीसरी किस्त ख़वातीन मुस्तफ़ीदीन के खाते में भेजने का अमल शुरू। आदाब खबरें तफसील से। बिहार में तिब्बी सहूलियात को मज़ीद बेहतर करने के लिए रियासती हुकूमत ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस ज़मन में आज वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से महकमा सेहत के 542 करोड़ 10 लाख रुपये के प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। इसके साथ ही उन्होंने 88 करोड़ 38 लाख रुपये के प्रोजेक्टों का इजरा भी किया। अस्पताल मुजफ्फरपुर में बने 100 बेड वाले मातृ शिशु यूनिट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का शिलान्यास किया। 500 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण पर 515 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।
केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आज पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की 542 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 88 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए जो लोग जमीन दान करेंगे उनके नाम पर अस्पताल का नामांकन किया जाएगा। जो दान में लोग देंगे गांव में, तो उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया हर लोगों के बीच में। झंझारपुर के स्थानीय लोगों ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की है। वहीं सांसद आरपी मंडल ने कहा कि इससे झंझारपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। पूरी नहीं, हमारे झंझारपुर के अगल बगल जितने भी नेपाल से भी जुड़े हुए हमारे बॉर्डर से भी हैं, सबों के लिए बहुत ये सौभाग्यशाली दिन है और इसमें सबों का सहयोग है, सब पार्टी का सहयोग है। मुजफ्फरपुर में मातृ शिशु वार्ड बनने से चमकी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित रोगियों को राहत मिलेगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने में यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार और मधुबनी से पंकज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में कोरोना से मुतासिर की तादाद बढ़कर 4,745 हो गई है। रियासत के सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुस से बताया कि हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और कुल पॉजिटिव मामले आए हैं 4,745। इस प्रकार जितने सैंपल्स की हम लोगों ने जांच की है उसमें 4.96% व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जहां तक पिछले 24 घंटे का प्रश्न है, पिछले 24 घंटे में 194 कोविड-19 पॉजिटिव के नए मामले आए हैं और विगत 24 घंटे में जहां तक ठीक होने वाले व्यक्तियों का प्रश्न है, 65 व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 2298। यह कुल संक्रमित व्यक्तियों का 48.42% है। इस प्रकार लगभग आधे व्यक्ति जितने संक्रमित हुए हैं, लगभग उसमें आधे व्यक्ति लगभग ठीक हो चुके हैं। महकमा इत्तलात ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक क्वारंटाइन मराकज़ पर इस वक्त 3,26,000 से ज़्यादा गैर मुकीम रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोज़गार देने के लिए अब तक 4,93,00,000 अय्याम वज़ा किए गए हैं। बिहार असेंबली इंतखाब के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी कल जनसंवाद रैली का इनेकाद करने जा रही है। इस वर्चुअल रैली से बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। पार्टी के रियासती नायब सदर और बिहार जनसंवाद के इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस रैली में 72,000 बूथों पर सरगर्म कारकुनान हिस्सा लेंगे। तैयारी किया है अपने हर स्तर से, हमारे 72,000 बूथों से लेकर हमारे शक्ति केंद्र विधायक, सांसद, हमारे चुनाव लड़े उम्मीदवार, हमारे 1,1100 के करीब मंडल अध्यक्ष और हमारे 45 संगठन के तरफ से जिला मिलकर के हम लोगों ने बृहद तैयारी किया है। मगरबी चंपारण के बेतिया में बीजेपी के कौमी नायब सदर रेणु देवी ने बिहार जनसंवाद प्रोग्राम के मुतालिक बताया कि रैली के तवसुस से आवाम को मरकजी हुकूमत की हसूलियाबियों के बारे में बताया जाएगा। बिहार में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत गैर मुकीम मजदूरों को काम मिलने लगा है। इससे जहां एक तरफ उनकी रोजी रोटी का मसला दूर हो रहा है, वहीं रियासत से बाहर जाकर कमाने की मजबूरी से भी निजात मिलेगी। एक रिपोर्ट। शहरों में प्रवासी बिहारी रह रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासियों को क्वारंटाइन से निकलने के बाद उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती थी। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय मंझौलिया
और उत्क्रमित मध्य विद्यालय पारस पकड़ी मझौलिया के क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों के कौशल का विश्लेषण किया, साथ ही श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया। लौरिया प्रखंड निवासी और क्वारंटाइन सेंटर पर भर्ती मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जब्बार नेपाल में रहकर काम कर रहे थे। जॉब कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब यहीं काम करने के इच्छुक हैं। वहीं जोनिया देवी ने बताया कि काम के अवज में उनके खाते में पैसा आ जाता है। इसके लिए सरकार का वे आभार व्यक्त करती हैं। धन्यवाद है कि मैं वहाँ से आ गया और मैं 14 दिन क्वारंटाइन में थे और इसके बाद मैं वहाँ पे मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का काम कर रहा था और मैं यहाँ पे आने के बाद सरकार यहाँ पीओ और पीएस के माध्यम से मैं यहाँ पे जॉब कार्ड मेरे को पाया गया है और मैं यहाँ पे सरकार के माध्यम से मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ। लौरिया प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद जियाउद्दीन बताते हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड दिया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके हवेली खड़गपुर प्रखंड के बड़ी मंझगांव गांव में मनरेगा के तहत पोखर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। इससे गांव के 30 से अधिक श्रमिकों को काम मिला है। रविराज सहित अन्य श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन पोखर के जीर्णोद्धार कार्य से राहत मिली है। खड़गपुर प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए श्रमिकों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा एक वरदान साबित हो रहा है। श्रमिक इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष और मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वज़ीर-ए-आज़म जनधन योजना के तहत हुकूमत ने जून महीने के लिए 5-5 रुपये की रकम ख्वातीन मुस्तफ़ीदीन के अकाउंट में भेजने का अमल शुरू कर दिया है। यह रकम उन्हें वज़ीर-ए-आज़म गरीब फलाही पैकेज के तहत दी जा रही है। महकमा मालियात ने बताया कि मुस्तफ़ीदीन इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी खाते से ये रकम निकाल सकते हैं। रोहतास और सहरसा जिला के किसानों ने लाजमी अशिया कानून में तरमीम का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कानून में तरमीम से अब हम लोगों को अपनी पैदावार कहीं भी फरोख्त करने में सहूलत मिलेगी। पैक्स अध्यक्ष, कॉलेजा पंचायत पैक्स अध्यक्ष बिहार सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के हित में नई नीति अपनाई गई है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। महेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम सुअरा, पोस्ट कोहलैया, थाना डेहरी, जिला रोहतास का रहने वाला हूँ। भारत में कृषि आदिकाल से बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। वर्तमान में आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने किसानों के दशा दिशा पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में सरकार द्वारा जो किसानों के आय दुगना करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा घर खरका तलवा नवट्टा प्रखंड हुआ। इस बीच जो सरकार की जो घोषणा हुई है, किसान जो है तेलहन, दलहन और सब फसल अपने पास रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार खुले बाजार में बेच सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा स्टेप है किसान के हित में। शशिभूषण देव, ग्राम पोस्ट बिहिरा, जिला सहरसा। मैं एक साधारण किसान हूँ। मोदी जी का जो यह कार्यक्रम आया है किसानों के लिए, यह बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत में इजाफी इब्तदाई तिब्बी मराकज़ को हेल्थ एंड वेलनेस मरकज़ में तब्दील किया जाएगा। बिहार में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 4700 से तजावुज़। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत गैर मुकीम मजदूरों को मिल रहा है रोजगार। और वज़ीर-ए-आज़म जनधन मंसूबा की तीसरी किस्त ख्वातीन मुस्तफ़ीदीन के खाते में भेजने का अमल शुरू।
ये थी अब तक की खबरें। हुकूमत और दीगर इदारे इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, महफूज रहें। आदाब।